उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री विधान परिषद में ये जवाब दिए कि शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा मित्रों की जो एक मांग थी लगातार पिछले कुछ महीनों से कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, उसको लेकर सरकार फ़िलहाल गंभीर नहीं दिखाई दे रही है, चूँकि बेसिक शिक्षा मंत्री ने सदन में इसका जवाब दे दिया। अब तमाम शिक्षा मित्र हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। एक तरफ तो शिक्षकों की नौकरी को और सुरक्षित किया गया, शिक्षकों पर अगर कोई कार्रवाई सरकार करती है तो पहले चयन आयोग को बताना होगा, जानकारी देनी होगी, और दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव ही नहीं, उस पर कोई विचार ही नहीं कर रही है सरकार। तो ये समान कार्य के लिए समान वेतन का नियम कहाँ गया? देखिए, सरकार कोर्ट का जो भी कोर्ट का अगर या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो भी रूल अगर गलत शिक्षा मित्र के प्रति जो फैसला गलत आए, इस पर तुरंत इन्होंने एक्शन करके शिक्षा में जो 40,000 पाता था इसको आज 10,000 पे कर दिया। 8 साल से इन्होंने एक भी मानदेय वृद्धि नहीं किया। और जहाँ तक कोर्ट का है कि समान शिक्षा का अधिकारी मानी समान वेतन देना चाहिए, कोर्ट का एक आया है, इसके लिए सरकार कुछ कर ही नहीं रहा है। इससे हम शिक्षा मित्र बहुत पीड़ित हैं और रोज़ हमारे शिक्षा मित्र, आज पिंडरा में एक शिक्षा मित्र साथी हम लोगों के बीच में छोड़ के चले गए। हम लोग इस सरकार से बहुत कुछ आशा अभी भी आशा पे ही जीवन है। अभी 8 साल बीत गया, हम लोगों को 1 रुपया नहीं मिला। आज इस महंगाई के दौर पे अभी कितना मानदेय मिलता है? 10,000 मिलता था। फिक्स है? हाँ, 10,000 फिक्स। पहले हम लोग 40,000 पाते थे। पहले 40,000 पाते थे, तो कोर्ट का निर्णय आया, उसके बाद आप लोग का सैलरी 10,000 हो गई। हाँ, कोर्ट का ये निर्णय नहीं आया कि सर तत्काल इनको हटा दिया, कोर्ट ने सरकार के ऊपर छोड़ा था। सरकार ने ही इसको हमको 10,000 पे लाके सीमित कर दिया। मतलब फिक्स कर दिया 10,000? 10,000 फिक्स कर दिया। और कितने साल हो गए मानदेय को अभी तक नहीं बढ़ाया सरकार ने? 8 साल हो गया सर। 8 साल से इन्होंने एक भी पैसा नहीं बढ़ाया। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश पटेल। कितना मिल रहा? कहाँ पढ़ाते हैं? जी, मैं प्राथमिक विद्यालय भोपापुर में पढ़ाता हूँ और इस समय हमें 10,000 रुपये मानदेय दिया जाता है, जो कि पहले हमको 3500 मिलता था। और यही सरकार जब सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों का समायोजन निरस्त हुआ तो 3500 से लाकर 10,000 पर हम लोगों को फिक्स कर दी। लेकिन हम लोगों को एक बात समझ में नहीं आती कि आज के युग में महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई और 8 साल हो गया हमारे मानदेय को वृद्धि किए हुए। जब भी सदन में बात उठती है तो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री, चाहे सतीश द्विवेदी जी रहे हों, चाहे आज की डेट में संदीप सिंह जी हों, बार बार बस यही कहते हैं कि हमने इन लोगों का 3 गुना मानदेय वृद्धि करके कर दिया। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई। और हम लोग इस लोकप्रिय सरकार से एक बार और मांग करते हैं, चाहते हैं कि जिस प्रकार उस समय आपने 3 गुना कर दिया, एक बार फिर अगर 3 गुना कर देते तो हम लोगों का जीवन यापन सुचारू ढंग से हो जाता। कितनी संख्या है शिक्षा मित्रों की उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में 1,52,000 के लगभग इस समय है। 1 लाख मतलब 1.5 लाख के आसपास है और 10,000 मिलता है। और आप लोग चाह रहे हैं कि मानदेय बढ़ाया जाए और सरकार के पास इसका कोई प्रस्ताव ही नहीं, कोई विचार ही नहीं है। जी, इस समय कोई प्रस्ताव तो है नहीं। बेसिक शिक्षा मंत्री बार बार यही एक ही चीज़ जो है रटाया बात करते हैं। कह रहे हैं कि 3,500 था, उसको हम बढ़ा के 10,000 कर दिए, एक बार में हम 3 गुना दे दिए। अभी फ़िलहाल कोई विचार नहीं है? जी, अभी फ़िलहाल कोई विचार इस समय तो नहीं है। कितने बच्चे हैं हमारे स्कूल में? आपके अपने कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? एक ग्रेजुएशन कर रहा है, एक इंटर में है। तो 10,000 में कैसे पढ़ाते हैं? पढ़ा नहीं पाते हम लोग, जो है कि 10,000 के बाद बाहर जाकर कोई ना कोई काम करते हैं, तब जो है कुछ न कुछ उन लोगों का उद्धार होता है। दिक्कत होती है ना? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो इतना हो रहा है कि रात में सोने पर भी नींद नहीं आती है। परेशानी बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्या नाम है आपका? शिवशरण सिंह। शिवशरण सिंह। रात को नींद नहीं आती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह। अच्छा, एक बात बताइए प्रमोद जी, आप लोग कम पढ़ाते हैं क्या शिक्षकों से, कि उनको ज़्यादा मिल रहा, आपको कम मिल रहा? आपने जब कहा कि कम पढ़ाते हैं तो मेरा पूरा रोम एकदम भर गया है। मैं आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन वाराणसी जनपद का महामंत्री भी हूँ।
लेकिन दुख तब होता है जब एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बयान देते हैं कि सारे संविदा कर्मचारियों का मानदेय 16 से 20 हज़ार कर दूंगा, और दूसरी तरफ वही सदन में ही हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री ये बयान देते हैं कि शिक्षा मित्रों के मानदेय के संदर्भ में कोई भी प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को सही मानूं कि मैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की बात को सही मानूं, जब भी ये प्रश्न किया जाता है विधानसभा में कि क्या शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, तो उधर से जवाब आता है कि हाँ है। जो अगर राज्य सरकार के पास अगर इसका मानदेय बढ़ाने का अधिकार है तो क्यों शिक्षा मित्रों के साथ ये दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। एक तरफ किसी को 1 लाख रुपया वेतन दिया जा रहा है, उसी काम को करने के लिए हम शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 रुपया दिया जाता है, वो भी केवल 11 महीने दिया जाता है। 1 महीने के लिए वो भी हमको नहीं मिलता है। हमारे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई है, माँ बाप है, उनकी दवाई है, सारे खर्च हैं। समाज में हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उनके साथ हमको भी अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, वो भी समस्या होती है। और आज ये स्थिति हो गया कि शिक्षा मित्र अवसाद में मरना चालू हो गया। मैं काशी विद्यापीठ से बिलोंग करता हूँ, मेरे यहाँ 2 शिक्षा मित्र बीमारी में दवा के अभाव में मर गए। एक शिक्षा मित्र हमारा कैलाश था देलहना का, और दूसरा हमारा शिक्षा मित्र फरीदपुर का था जो कैंसर जैसी बीमारी से जूझते हुए मर गया और इलाज के अभाव में मर गया। ये लोकप्रिय सरकार राम राज्य की बात करती है, ये लोकप्रिय सरकार सबके समानता की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है। हम भी तो सनातनी है, हमारे बच्चे सनातनी है, हम कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेके, हम किस जगह जाएं, किससे याचना करें। महाराज जी योगी जी हैं, हम लोगों ने बहुत उम्मीद उनसे पाल के रखी है, लेकिन आज 8 साल में 8 पैसा भी हम शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ा। ये अत्यंत दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि शिक्षा मित्रों के बारे में उचित कार्रवाई करते हुए 1,52,000 जो ये शिक्षा मित्रों का परिवार प्रभावित हो रहा है, अभाव में जी रहा है, तिल तिल मर रहा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। मूल आवश्यकताएं हमारी कपड़ा रोटी मकान है, जिसकी पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। जब हम 10,000 पाएंगे तो हम जीने खाने की व्यवस्था करेंगे कि अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? विनोद पांडे। पांडे जी, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर। तो 10,000 में हो जाता है? नहीं, वो तो कोई चांस नहीं बैठ रहा। अब तो इस समय बस समझ लीजिए किसी समस्या है। भगवान भरोसे गाड़ी चल रही है। हाँ? भगवान भरोसे गाड़ी चल रही है किसी तरह। तो भगवान का ही तो राज चल रहा है काशी में, अयोध्या में। इस समय तो प्रयागराज में भगवान के लिए एकदम लोग जय जयकार लगा रहे हैं, कुंभ में नहा रहे हैं, अमृत स्नान हो रहा है, स्वर्ग में आरक्षित हो रही है सीटें। तो सब हो रहा धर्म के लिए हो रहा ना। जी, धर्म के लिए हो रहा है। देखिए बाबा जी कृपा होगी, कभी होगा ना सब कुछ। होगा। पहले तो भगवान से सब कुछ अब उम्मीद है ना। जी एकदम। सरकार से उम्मीद है कि भगवान से उम्मीद है? नहीं, सरकार से उम्मीद है। सरकार से भगवान ही सरकार को सद्बुद्धि दे रहे हैं, और सरकार ही जो है हम लोगों की नैया पार लाएगी। पहली तो सरकार ने अभी हमारी एक जीवन याचना की जो बहुत प्रतिष्ठित मैटर था कि हमें इलाज के लिए अभी सदन में हमारी माननीय मुख्यमंत्री संत जी महाराज जी ने जो है 5 लाख रुपए का जो है एक व्यवस्था की है। तो कम से कम एक संचार की भावना उत्पन्न हुई है, और उम्मीद करते हैं इस सरकार से करबद्ध अनुनय विनय करते हैं कि आगे भी हम लोग धीरे धीरे 50 साल के नियर अबाउट होने गए हैं, 10 साल की और नौकरी बची हुई है। तो भगवान भरोसे अगर किसी तरह हम लोग की नैया पार लगा दें और एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दे दें। क्योंकि उसी विद्यालय में कष्ट होता है जब हम वही काम और वहीं उनसे ज़्यादा योग्यता रखते हुए और वही काम हम विद्यालयों में करते हैं, और हमारी बातों को और हमें ग्लानि होती है, उसी हम अवसाद में आतों दिन मरे जा रहे हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पीड़ा को, हमारी आवाज़ को, अपनी बात को उठाने के लिए आपका करबद्ध निवेदन साधुवाद। पीड़ा है ना? बहुत पीड़ा है सर। पीड़ा तो इतनी है कि व्यथा से कहीं नहीं। एक रात को नींद नहीं आती है। हम लोग 11-12 बजे तक किसी तरह अपना नींद आ जाती है, फिर सुबह में जल्दी उठते हैं। बहुत तकलीफ़ है। चलिए, तो 7-8 साल हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। क्या नाम है भैया? रामबली राजभर नाम है सर। राजभर जी? जी। तो मंत्री जी तो कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्रस्ताव ही नहीं है कि आप लोग का मानदेय बढ़ाया जाए। नहीं, प्रस्ताव कोई नहीं रहेगी सरकार में। इस सरकार में कोई प्रस्ताव नहीं रहेगा, न रहेगी आगे भी भविष्य में। जिस तरह से इन लोगों की बयानबाजी आती है, चाहे सोशल मीडिया से चाहे उनकी सदन में, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं रहता। सिर्फ मात्र शिक्षा मित्रों के लिए कोई प्रस्ताव न है न रहेगा। शिक्षा मित्र बेकार को उम्मीद भी लगाए हैं हमारे हिसाब से, क्योंकि सरकार को अगर देना होता तो महंगाई कहाँ से कहाँ गई। क्योंकि हमारे देखिए शिक्षा में जब हमारे उत्पत्ति हुई इस विभाग में सन 2003 में, हम 150 रुपये हमारा मानदेय बढ़ा 3 साल के बाद, 2003 के बाद 5 में 2 साल के बाद, फिर 2007 में हमारा मानदेय 2400 से हो गया 3,000, फिर उसके बाद 2012 में हो गया मेरा मानदेय 3500,
मतलब इतने अंतराल पे हमारा मानदेय बढ़ता गया जबकि कोई और सरकार रही। लेकिन उस समय हो सकता है समझ रहे हो कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में हमको लग रहा है कि उनको नहीं समझ आ रहा कि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई नीचे गिर रही, इसलिए हमारा मानदेय नहीं बढ़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं पांडे जी कह रहे हैं नींद नहीं आती है। नींद तो वास्तव में नहीं है, कहाँ से आएगी नींद? 10,000 रुपये में बेटे लड़के लड़कियां जो है MA BA कर रहे हैं, पढ़ाई किस तरह चल रही है, उसकी समस्याओं को झेलना हम लोगों के ऊपर है। मतारी बाप है, उन लोगों की सेवा करना है, सब बुजुर्ग हो गए हैं, तो नींद कहाँ से आएगी? कोई भी शिक्षा मित्र को नींद नहीं आएगा, वो चाहे कितना ये शिक्षा मित्रों की पीड़ा है। 7-8 साल हो गए मानदेय बढ़े, उम्मीद थी कि शिक्षकों के साथ जब न्याय हो रहा है तो शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन मंत्री महोदय ने विधान परिषद में जिस तरीके से जवाब दिया कि फ़िलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है मानदेय बढ़ाने का, उसके बाद से शिक्षा मित्र जो हैं वो बेहद दुखी हैं और एक बार फिर से सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा